प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, मेरे मामा जी के लड़के की मेडिकल की एक दुकान है, वहाँ पर मैं अक्सर जाया करता हूँ। बहुत भीड़ रहती है, बहुत इंटेलिजेंट, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका उसके पास समाधान ना हो। कई बार लोग डॉक्टर के पास नहीं जाकर उसके पास आते और कहते ऐसी ऐसी तकलीफ है, और वो फटाक से दवाई निकाल कर दे देता। मैंने कहा, यार किशोर, तू ये गलत करता है। बिना डॉक्टर के पर्ची के तुम ऐसे कैसे दवाई दे सकते हो? उसने कहा, ये बहुत गरीब लोग हैं, डॉक्टर के पास जाने की फीस भी इनके पास नहीं रहती है। और करीब करीब जो एक्सपीरियंस मुझे मिला है, आज 20 साल हो गए, अभी तक तो भगवान की कृपा से ऐसा किसी को गलत नहीं हुआ और ना ही होना चाहिए। मैं मानता हूँ ये मैं गलत कर रहा हूँ, पर इन बेचारों के पास इतना पैसा ही नहीं है। तो जो कुछ मैंने सीखा है उस हिसाब से मैं इनको दवाई दे देता हूँ। इस वजह से आदिवासी लोग, गरीब लोग उसकी दुकान के ऊपर बड़ी तादाद में आते थे और एक विश्वास था कि किशोर जो भी दवाई देगा उससे हम बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। अचानक मेरा ध्यान उसी की दुकान के सामने पेड़ के नीचे एक वृद्धा को खड़े उसकी ही दुकान की तरफ टकटकी लगाते हुए बार बार देखते हुए मैंने देख लिया। मैंने किशोर से कहा, किशोर, ये कौन महिला है जो बार बार इसी तरफ देखे जा रही है? भीड़ की वजह से किशोर ने कहा, मैं तो नहीं जानता, पर एक काम कर डीजे, तू जा और पूछ बात क्या है। मैं वहां गया और उस महिला से पूछा, माँ जी क्या बात है, आपको कुछ दवाइयाँ चाहिए क्या? भीड़ की वजह से शायद आप नहीं आ पा रही हो। हाँ बेटा, मुझे दवाइयाँ ही चाहिए, पर एक बार भीड़ छट जाए तो मैं आपके भाई साहब जो किशोर हैं उनसे पूछूं कि ये दवाई आपके पास है क्या। तो माँ जी आप मुझे बता दो, मैं लेके आता हूं। एक बार तो वो सकपकाई। मैंने कहा, आपने मुझे कैसे पहचाना और वो मेरा भाई है ये कैसे जाना? उसने कहा, बेटा तुम अक्सर यहाँ पर आते हो और उनकी दुकान पर बैठते हो, हम उम्र के हो, तो मैंने तो ऐसे ही अंदाजा लगाया कि तुम्हारा भाई होगा। मैंने कहा, हाँ वो मेरे मामा जी का लड़का है। बोलिए आपको कौन सी दवाई चाहिए? उस वृद्धा ने कहा कि हर साल मेरे दोनों बेटे, जो कि यहाँ से बहुत दूर रहते हैं, अपने बच्चों के साथ गर्मियों की छुट्टी में कम से कम 8-10 दिन के लिए मेरे यहाँ पर आते हैं। इस बार वे नहीं आ पाएंगे, मुझे इस बात का पता कल ही चला। वे अपनी ये छुट्टियां सारी की सारी किसी हिल स्टेशन पे मनाना चाहते हैं। बस तब से मैं बहुत उदास हो गई। अब बुढ़ापे में अपने पोतों को, अपने बेटे को नहीं देखूं, वो भी साल भर में एक बार आते हैं, और उन्होंने जब मना कर दिया कि इस बार हम नहीं आ सकते, बच्चों के साथ बाहर जा रहे हैं, तो मन बहुत उद्विग्न हो गया, बहुत दुखी हो गया। रात भर मैं चैन की नींद नहीं सो पाई। एक साल निकालना बहुत मुश्किल काम होता है बेटा, और मैं एक एक पल गिन कर एक साल निकालती हूँ। और जब कल मुझे पता चला कि वे कोई नहीं आ रहे, तो रात भर मैं करवटें बदलती रही, मुझे नींद ही नहीं आई। हेडेक होने लगा है। तो माँ जी आपको
सर दर्द की दवाई चाहिए, मैंने कहा। उसने कहा, नहीं बेटा, सर दर्द तो होता ही रहता है और उसे मैं सहन कर लेती हूँ, उसकी आदी भी हो चुकी हूँ। मुझे तो अब प्रतिपल प्रतिक्षण जो बच्चों की याद आती है, उसे भुलाने की कोई दवाई है तो वो दे दो। बस ये सुनना ही था, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोचने लगा, बच्चों को भूलने की दवाई। मन मस्तिष्क के ऊपर जैसे कोई हथौड़ा मार रहा हो। हमारी सोच कितनी बदल जाती है। हम अपने ऐशो आराम के लिए, अपने सुखमय जीवन जीने के लिए इतस्ततः भटकते फिरते हैं। पर जिन माँ बाप ने हमें जन्म दिया, जिन माँ बाप ने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, जिन माँ बाप के आशा की किरण हम बने, पर बुढ़ापे के अंदर जब इस तरह से 8 दिन भी हम उनके लिए नहीं निकाल पाते हैं, तो स्वाभाविक है उनके मन मस्तिष्क के अंदर इस प्रकार के विचार आ जाना। दोस्तों, बात छोटी सी है, छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी, पर यह हकीकत है। आज हम अपनों को समय दें, अपनों के साथ समय व्यतीत करें, उनके सुख और दुख के सहभागी बने, उनके आशीर्वाद को जीते जी ग्रहण करें, वरना बहुत देर हो जाती है, सिर्फ यादें बरकरार रह जाती है। बुढ़ापे में उनको इस तरह असहाय मत होने दो। कम से कम 8 दिन ही सही, जो इंतजार की घड़ियां वो प्रतिपल प्रतिक्षण करती रहती है पूरे साल के लिए, उन्हें इंतजार ना करने दें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।